हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशनल मंत्रा। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास सेवन्थ की वर्कशीट नंबर 33 यानी कि कार्यपत्रक नंबर 33 जो कि सामाजिक विज्ञान में इतिहास से संबंधित है। आज की वर्कशीट में हम ईश्वर से अनुराग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हेलो स्टूडेंट, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारी जो वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 33 यानी कि 33 है। ये जो डेट क्या है हमारा 12 फरवरी 2021 और सामाजिक विज्ञान में ये इतिहास की है, क्लास 7 की वर्कशीट है। और हमारा जो टॉपिक है ईश्वर से अनुराग। हमारे आसपास के जो लोग हैं ये अलग अलग तरीक़ों से ईश्वर की भक्ति करते हैं। आप भी देखते हैं, कोई भजन कीर्तन गाता है, कोई कव्वाली, तो कोई क्या है चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करता है। विभिन्न दार्शनिकों ने भक्ति के बारे में अलग अलग विचार दिए हैं। आइए कुछ दार्शनिकों के विचार जानते हैं। तो सबसे पहले हम दार्शनिकों के विचार जानते हैं। अब दर्शन क्या होता है? जैसे दर्शन शास्त्र ले आप, ये जीवन के अर्थ व मतों से संबंधित ये विचारों का जो अध्ययन होता है जिसे हम क्या है दर्शन शास्त्र कहते हैं या कहलाता है। और दार्शनिक क्या है हमारे? दार्शनिक शब्द जो है फिलोस शब्द से आया है जिसका अर्थ है ज्ञान से प्रेम करने वाला। मतलब कि जिसे क्या ज्ञान से प्रेम है उसे हम दार्शनिक की संज्ञा देते हैं। कर्मकांड जैसे पूजा, यज्ञ आदि से संबंधित जो धार्मिक कर्म होते हैं इसे हम कर्मकांड से जानते हैं। अब शंकर कौन था, रामानुज कौन थे, तो इनके बारे में हम समझते हैं और पढ़ते हैं। शंकर का जो जन्म हुआ था 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। तो बेटा ये आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि शंकर का जो जन्म किस प्रदेश में हुआ था, तो आपको याद रहे केरल। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछता है कि वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे क्या है आप याद रखें। अगर आपसे पूछ दे कि शंकर किस मत के समर्थक थे तो आपको पता होना चाहिए कि वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। अद्वैतवाद होता क्या है? अद्वैतवाद के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है दोनों क्या एक ही हैं। जैसे आप देख लो कि ये मान लो परमात्मा है, ये छोटे छोटे क्या हैं जीवात्मा है। अंत में क्या होता है इन लोगों को क्या है परमात्मा में विलीन हो जाना है। तो इसमें यही बताया गया है कि परमात्मा कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। अगला हमारा क्या है, उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। मतलब कि जो परब्रह्म है, ब्रह्मा जो है उनका कोई आकार नहीं है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना है। मतलब कि उन्होंने बताया कि संसार क्या है झूठा है, माया का जाल है, और संसार का क्या है परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्म की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। मतलब कि शंकर ने यह उपदेश दिया कि जो संसार है ये मोह माया से भरा हुआ है, इसे क्या त्याग देना चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए, जिसके द्वारा हमें ज्ञान के मार्ग पर चलकर ही क्या है हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं रामानुज ने क्या कहा। रामानुज क्या थे 11वीं शताब्दी में ये तमिलनाडु में पैदा हुए थे। और इन्होंने कौन से मत का प्रतिपादन किया? रामानुज ने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। बेटा ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कभी आपसे अगर पूछे कि रामानुज ने किस मत का प्रतिपादन किया, तो विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया।
अब इसमें क्या कहा गया है, विशिष्टाद्वैत के अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। मतलब कि क्या है कि जो विशिष्टाद्वैत के जो अनुसार है, आत्मा परमात्मा में मिलने के बाद भी क्या है, एक अपनी अलग पहचान या जगह बनाए रखती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। आगे देखते हैं, आगे क्या है, वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। कौन? रामानुज। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रामानुज किस संतों से प्रभावित थे, तो आपको पता होना चाहिए कि विष्णु भक्त जो अलवार होते थे उनसे क्या ये प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का जो उपाय है, विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। इनका मानना है कि विष्णु की भक्ति के द्वारा ही मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकते हैं। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। कहा जाता है कि उत्तर भारत में जो है भक्ति का प्रसार जो करने का जो श्रेय है या लाने का श्रेय है, ये रामानुज को जाता है। आइए आगे देखते हैं, बसवन्ना का वीर शैववाद। तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच संबंध के परिणाम स्वरूप जो प्रक्रिया हुई, वह बसवन्ना और अल्लमा प्रभु और अक्कम्महा देवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्ट दिखलाई देते हैं। अगर आपसे ये पूछे कि वीर शैव मत के समर्थक का नाम क्या है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि बसवन्ना थे, अल्लमा प्रभु थे, अक्कम्महा देवी। आगे क्या है, यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। मतलब कि वीर शैव जो आंदोलन था ये कर्नाटक में इसका जो प्रसार हुआ, और अद्वैतवाद जो था वो केरल में, और विशिष्टाद्वैत जो तमिलनाडु में। अगला है, वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध क्या है, अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए हैं। वीर शैव जो थे ये सभी व्यक्तियों में क्या है, समानता के पक्षधर थे। ये किसी जाति के प्रति दृष्टिकोण नहीं रखते थे। वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। मतलब कि जो वीर शैव के समर्थक थे ये लोग क्या है, कर्मकांड और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तो अब हमने क्या है, इस टॉपिक को सही तरीके से पढ़ा है। आपको करना क्या है बेटा, जो गतिविधि फर्स्ट दी गई है इसमें आपको बताना कि शंकर और रामानुज के विचारों के बारे में कुछ और पता लगाने का प्रयत्न करें। आपकी जो बुक में शंकर के बारे में और रामानुज के बारे में दिया है, तो इन्हें आप बुक को पढ़ के इनके विचारों के बारे में आपको पता लगाना है। गतिविधि सेकेंड में क्या करना है, भक्ति के बारे में अपने विचार साझा करें। मतलब कि जो आपके विचार हैं भक्ति के बारे में, उससे क्या है आपको साझा करना, बताना है। चलते हैं हम अब इस वर्कशीट में दी गई प्रश्न को हल करते हैं, इसका उत्तर देखते हैं। प्रश्न प्रश्न एक है हमारा कि शंकर किसके समर्थक थे, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे शंकर क्या है, अद्वैतवाद के समर्थक थे। क्वेश्चन 2 है हमारा कि रामानुज किनसे बहुत प्रभावित थे, तो इसका जो राइट आंसर है, रामानुज क्या है, अलवार संतों जिसे विष्णु के जो भक्त होते थे से बहुत प्रभावित थे। क्वेश्चन 3 हमारा है कि वीर शैव मत के जो समर्थक कौन कौन से लोग थे, तो इसे आप नोट करेंगे कि वीर शैव मत के जो समर्थक थे बसवन्ना, अल्लमा प्रभु और अक्कम्महा देवी थे। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 कि जाति के प्रति वीर शैव का दृष्टिकोण कैसा था, तो इसका आंसर है वीर शैव क्या है, जाति प्रथा को नहीं मानते थे और उनका विश्वास था कि व्यक्ति की समानता पर आधारित था। इनका विश्वास क्या है, व्यक्ति की समानता पर आधारित था। अगला क्वेश्चन हमारा है अद्वैतवाद और विशिष्टतावाद से किस प्रकार भिन्न है, तो इसका जो आंसर है
अद्वैतवाद के जो अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही है, जबकि विशिष्टाद्वैत के अनुसार जो है आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग पहचान या कहें सत्ता बनाए रखती है। तो इस वर्कशीट में हमने देखा कि इसके जो क्वेश्चन हमने इजीली तरीके से कंप्लीट किया। और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें बेटा, जिससे कि और फिर बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि हम जब भी कोई नई न्यू वीडियो बनाएं आपको आसानी से मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। ओके, टेक केयर, गुड बाय, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।